दोस्तों, मैं हूं अख्तर खान और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज़ राजस्थान का उदयपुर पोस्ट। कल यानी रविवार से उदयपुर शहर के अंदर लॉकडाउन लग जाएगा। उदयपुर नगर निगम क्षेत्र यानी शहर के अंदर लॉकडाउन लगेगा कल से, नहीं मतलब रविवार के दिन। अच्छी बात है, क्योंकि प्रशासन और पुलिस के पास में सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है कोरोना से लड़ने का, और वो है लॉकडाउन। लॉकडाउन करो, लोगों को घर में घुसेड़ो, बाहर निकले तो डंडे के बल पर फिर धकेल दो। इससे बाहर सड़क पर खड़ा जो कोरोना है वो डरेगा और अपने पंख ज़्यादा नहीं फैलाएगा, लोगों को नहीं लगेगा, ऐसा मानना हो सकता है प्रशासन और पुलिस का। हालांकि इस लॉकडाउन से कोरोना कितना कंट्रोल होगा ये पता नहीं, क्योंकि जहाँ तक मेरी जानकारी में है, पहला लॉकडाउन लगा था 22 मार्च को पूरे देश में, और कोरोना के मरीजों की संख्या कितनी थी? 500, और करीब 60 या 70 दिन के बाद में लॉकडाउन हटा था। उस वक्त संख्या कितनी थी? लाखों में हो गई थी। और आज अगर हम बात करें तो कितनी हो गई है? 20 लाख से ऊपर, 21 लाख करीब हम पहुंचने वाले हैं। और अगर उदयपुर की बात करें तो उदयपुर में जब पहली बार जब लॉकडाउन लगा था तो कोरोना का एक भी पेशेंट नहीं था, और आज यानी कि 8 अगस्त को 1570 कोरोना के मरीज हो चुके हैं। तो हुजूर, अगर लॉकडाउन से कम होने होते या कोरोना नहीं लगना होता या मरीज कम होने होते तो उदयपुर में कोई मरीज ना होता और भारत में 500 से ज़्यादा मरीज नहीं बढ़ते। लेकिन चलिए, दिल की तसल्ली के लिए ये मान लेते हैं कि लॉकडाउन रहने से जितनी तेज़ी से मरीज बढ़ते हैं उतनी तेज़ी से नहीं बढ़े, फिर भी बढ़े तो सही रॉकेट की रफ्तार से। चलिए खैर, अब अगर ऐसे सवालों पर जाएंगे तो फिर न जाने कहाँ कहाँ पहुँच जाएंगे। जिला प्रशासन की तो छोड़िए, राज्य सरकार और केंद्र सरकार भी सवालों के घेरे में आ जाएंगे, और सवाल अपन को पूछना नहीं है, क्योंकि सवाल पूछने की आदत बंद कर दी है सरकार ने। हमें तो बस जनता के कुछ कन्फ्यूजन हैं वो दूर करने हैं। जैसे उन्होंने कई मैसेज मेरे पास में आए, उन्होंने मेरे से पूछा, जवाब मेरे पास में थे नहीं, अखबारों के अंदर लिखे हुए हैं लेकिन लोगों ने पढ़े नहीं, क्योंकि एक ही दिन के अंदर सब हो गया। एक ही दिन के अंदर डिसाइड हो गया कि कल से लॉकडाउन लगेगा, हर रविवार को लॉकडाउन लगेगा, तो बेचारे जनता है घबरा जाती है। तो मैंने भी सोचा कि जिम्मेदार लोगों से ही पूछ लेते हैं कि भाई एक दिन के अंदर आपने जो लॉकडाउन की जो ये फरमान निकाला उससे काफ़ी लोग कन्फ्यूजन है। हालांकि जिनको कन्फ्यूजन है उनको अखबार पढ़ लेने चाहिए। प्रशासन ने साफ साफ तौर पे लिखा हुआ है किन की छूट रहेगी, किन की छूट नहीं रहेगी। मेरे पास भी कई लोगों के मैसेज आए, तो अपन ने भी सोचा जिम्मेदारों के पाले में गेंद डाल देते हैं। रविवार लोग पूछते हैं कि रविवार को लॉकडाउन है, तो अगर कोई बाहर से आ रहा होगा तो फिर क्या नगर निगम सीमा के बाहर ही रहेगा, या किसी के अस्पताल से यहाँ से छुट्टी हुई तो क्या वो बाहर जा पाएगा? क्या एक पत्रकार भी हैं, एडवोकेट भी हैं, उन्होंने भी सवाल पूछा, और वो बिल्कुल सवाल उनका सही था कि मेरे BI जी कल सुबह का टिकट उदयपुर से अजमेर का है, वो रोडवेज में आएंगे, बस स्टैंड जाने से क्या रोका तो नहीं जाएगा? इसके लिए कोई पूर्व इजाज़त लेनी पड़ेगी, और यदि अगर लेनी पड़ेगी तो कहाँ से लेनी पड़ेगी, कृपया बताएं। वैसे ही ये सवाल बड़े छोटे छोटे हैं और इनके जवाब आज के अखबारों में काफ़ी कुछ मिल जाते हैं। प्रशासन से भी अगर पूछेंगे तो प्रशासन भी यही कहेगा कि हमने सारी गाइडलाइन दे दी है जिसमें आपके जवाब मिल जाएंगे। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सुविधा बाहर आने वाले या बाहर जाने वालों के लिए कोई परेशानी हो। काफ़ी लोगों को परेशानी होती है। पुलिस और प्रशासन ये कहता है कि अगर ऐसी बात है तो आप जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई नहीं रोकेगा। तो भाई साहब, हाथ जोड़ते हैं। लॉकडाउन में लोगों के कमर के नीचे पुष्ट भाग में डंडों की आवाज़ें हमने बहुत सुनी है, छतों से भी और मोबाइल फ़ोन पे भी। तो इन आवाज़ों को सुनने के बाद लॉकडाउन का मतलब जनता के लिए बदल गया है। लॉकडाउन का मतलब होता है कोई जुर्रत
नहीं करना घर के बाहर निकलने की किसी भी हालत में। बाकी की समस्या से वैसे मैंने पहले भी बताया, पहले अपने वीडियो में भी बताया कि बाकी किसी भी समस्या से प्रशासन का कोई लेना देना नहीं है। जैसे कि साहब खोमचे वाले हैं, वो काफ़ी शिकायत करते हैं। एक तो वैसे ही शहरवासी आजकल ठेलों पे, खोमचे पे कुछ खाते पीते नहीं हैं, कुछ ख़रीदते नहीं हैं, और अगर कोई हिम्मत करके खाने पीने के लिए आ भी जाता है तो उसको जाने की जल्दी रहती है, को भी आते नहीं हैं। तो ऐसे में संडे का दिन मिलता था, संडे के दिन उनको लगता था कि दिन भर दुकान चलेगी तो हफ्ते भर का काम हो जाएगा, लेकिन अब वो रविवार का आसरा भी फ़िलहाल प्रशासन ने बंद कर दिया है। तो आप घर बैठिए, हो सकता है खोमचे वालों से या ठेले वालों से या इन छोटे मोटे दुकानदारों से कोरोना फैलता हो। अभी सिर्फ संभावनाएं जताई जा सकती हैं कि भाई इनसे फैलता है, इनसे नहीं फैलता, और उसको रोकने की प्रशासन कोशिश कर रहा है, और प्रशासन नए नए अवैज्ञानिक तरीके अपना रहा है जो उसके हिसाब से सही है। हो सकता है जनता के हिसाब से सही नहीं हो। अगर जनता के हिसाब से सही नहीं है तो क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते हैं, घर में बैठे हो, लॉकडाउन है, और कोरोना न होने का इंतज़ार करो। कई लोगों का कहना होता है कि साहब हमारा काम धंधा संडे के दिन चलता है, तो ये आप लोगों की समस्या है, भूखे मर जाओ, हमें कोई लेना देना नहीं। सरकार और प्रशासन को अपने राज्य, अपने ज़िले में कोरोना के पेशेंट बनने नहीं देने हैं। ये बात अलग है कि हर लॉकडाउन और हर उसके बाद में अनेक पेशेंट बढ़े हैं, रोज़ आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। हालत ये हो गई है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा पेशेंट हमारे भारत में बढ़ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हम लॉकडाउन का समर्थन करते हैं। रविवार को लॉकडाउन लगेगा, बड़ी अच्छी बात है, घर पे आराम करिए, रविवार तो मनाइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सीबीसी न्यूज राजस्थान की यह खबर आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का पेज लाइक करिए। अगर आप इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।